हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th द फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 8 की पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, द टेल मीन्स होता है कहानी। ठीक है, जो स्टोरी है उसी का एक वर्ड हम यूज़ करते हैं टेल। तो द टेल ऑफ कस्टर्ड, कस्टर्ड मीन्स यहाँ पे क्या है, ये जो ड्रैगन है ना, इसका नाम है कस्टर्ड। ठीक है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। एक ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड। तो एक ड्रैगन की कहानी हम आज पढ़ने वाले हैं एक पोयम के वे में। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सोनेट, बलाड भी बोलते हैं। बलाड मतलब कि कोई कहानी है, लेकिन वो इस तरीके से उसको एक पंक्तिबद्ध मतलब रिदम में और राइमिंग में यूज़ किया गया है, जिससे वो कहानी क्या है, एक पोयम के तरीके से कहानी सुनाई जा रही है। जैसे कि आप लोगों ने हिंदी में सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो है पोयम, लेकिन वो क्या कर रही है, कहानी बता रही है ना। तो इसी तरीके से हम भी आज एक ऐसी पोयम पढ़ने वाले हैं जो हमें कहानी बताने वाली है। ठीक है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। दिस पोयम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बलाड। देखिए, वो बलाड ये वही वर्ड है जो मैं भी बता रही थी कि जब हम किसी कहानी को कहानी को पोयम के वे में बताते हैं या गाकर बताते हैं तो उसे बलाड कहते हैं। अ सॉन्ग और पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी, एक ऐसी पोयम या सॉन्ग जो आपको क्या बता रही है, स्टोरी बता रही है, यानी कहानी बता रही है। यू मस्ट बी फेमिलियर, आप इस तरीके के बलाड से बहुत फेमिलियर होंगे। दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म, ऐसे बलाड जो क्या करते हैं, करेज हिम्मत की और हीरोइज्म है ना, हीरोपंती बताने की क्या है, एक कहानी सुनाते हैं। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, खूब लड़ी मर्दानी वाला, वो सेम वही है बलाड। ठीक है, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, झांसी की रानी की हिम्मत को ही तो बता रहे हैं। ठीक है, दिस पोयम इज अ ह्यूमरस बलाड। अब आज की जो पोयम है वो थोड़ी मजाकिया है, ह्यूमरस है एंड क्लोज टू अ पैरोडी। और पैरोडी आप जानते ही हैं कि पैरोडी क्या होता है, जब हम मिक्सअप करते हैं बहुत सारी चीज़ों का तब उसे पैरोडी कहते हैं। तो आज की पोयम मिक्सअप भी है, बलाड भी है, ह्यूमरस है और करेज भी दिखा रही है। ठीक है, रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम। आप इसे तेज तेज पढ़िए, रिदम पर ध्यान दीजिए और फिर इसे समझिए। चलते हैं पढ़ने पोयम। बेलिंडा। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a really truly little pet dragon. इसको इस तरीके से पढ़ना है क्लास में। आप अगर बच्चों को आप पढ़ रहे हो, अगर आप रीडिंग करते हो क्लास में, तो आपको इसी तरीके से करनी है। तो क्या कह रहे हैं, ये बिलिंडा। बिलिंडा एक लड़की है जिसका नाम है बिलिंडा, और वो रहती है एक छोटे से वाइट कलर के घर में विथ अ लिटिल ब्लैक किटन। किस किस के साथ रहती है, एक तो छोटा सा बिल्ली का बच्चा है काले रंग का, और एक ग्रे रंग का माउस है यानी चूहा है, एक येलो रंग का डॉग है, और एक रेड वैगन। वैगन एक आप कह सकते हैं वो जो जानवर होता है। तो यहाँ पे वैगन मतलब जो एक गाड़ी टाइप में, आप कैसे कहें कि एक लकड़ी की एक गाड़ी है जिस पर आप सामान रख के ऐसे मतलब ढरका के ले जा सकते हो, है ना, उसमें पहिए लगे हुए हैं, आप उसे ढरका के ले जा सकते हो। मालगाड़ी कह सकते हो आप उसे, छोटी सी लकड़ी की गाड़ी होती है। ठीक है, तो एक तो लिटिल रेड वैगन है उसके पास, और एक रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, एक पेट यानी कि जो पालतू है ड्रैगन, वो भी उसके पास है। रियलियो ट्रूलियो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रियल में है, सच में है। ठीक है, एक ड्रैगन भी उसका पेट है, क्योंकि ड्रैगन को हम लोग क्या समझते हैं, वाइल्ड समझते हैं ना, कि भाई वो तो मार देता है सबको। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि नहीं, सच में एक उसके पास पेट ड्रैगन भी है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब समझिए जरा, जो उसके पास छोटी सी ब्लैक किटन है उसका तो नाम है इंक। उसके पास एंड द लिटिल ग्रे माउस, जो ग्रे रंग का जो चूहा है उसका नाम है ब्लिंक। नाम याद रखिएगा, किटन का नाम क्या है, इंक, चूहे का नाम क्या है, ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग, जो कुत्ता है, जो डॉग है, वो शार्प एज मस्टर्ड। वो कैसा है, मस्टर्ड की तरह शार्प है। देखिए मस्टर्ड, यहाँ पर मस्टर्ड की तरह शार्प क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर इनके नाम हैं। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा कि ये क्या बोलते हैं, मस्टर्ड की तरह शार्प है, इसीलिए उसका नाम मस्टर्ड रख दिया गया है। ठीक है, बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड।
जो ड्रैगन है वो क्या है, वो थोड़ा कावर्ड है। कावर्ड यानी कि होता है कायर, है ना, हिम्मत वाला नहीं है, कायर है, इसीलिए उसको बुलाते हैं कस्टर्ड। ये दोनों ही खाने की चीज़ें। मस्टर्ड वैसे हम जानते हैं जो हमारा सरसों होता है उसको मस्टर्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक शार्प जो नुकीली चीज़ होती है ना उसकी तरह बोला है कि एक नुकीली चीज़ की तरह वो डॉग है, शार्प है। और यहाँ पर ये कैसा है, कावर्ड है। ड्रैगन जो है वो कावर्ड है, तो उसका नाम कस्टर्ड रख लिया गया है। कस्टर्ड भी एक खाने की चीज़ है, एक ऑयल होता है कस्टर्ड ऑयल। आगे बढ़ते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ। देखिए कस्टर्ड जो कि ड्रैगन का नाम है, उसका क्या है, उसके पास पैने टीथ, टीथ हैं, दांत हैं पैने पैने, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। आप लोगों ने टीवी में देखा ही होगा, जो ड्रैगन होते हैं कैसे दिखते हैं, ऊपर उसके क्या है, स्पाइक्स हैं, यानी कांटे से निकले हुए हैं शरीर पर। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और शरीर के नीचे उसके लाइनिंग है पूरे बॉडी पर। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, जो उसका माउथ है, जो उसका मुंह है, वो ऐसा लगता है जैसे फायर प्लेस है। एंड चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी जो नाक है ना वो चिमनी है जिसमें से धुआं निकलता है। एंड रियली ट्रूली डैगर्स डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो टोज हैं यानी जो जो पंजे हैं उसके, वो क्या है, डैगर है, यानी किसी भी चीज़ पर रख दें तो उसे खुदेड़ दें, धरती से मिट्टी खुदेड़ दें और किसी और चीज़ पर रखें तो उसे खुदेड़ दें। तो ये पूरा उन्होंने किसका वो बताया गया है इसमें, जो ड्रैगन है वो कैसा है, ठीक है। उसके शार्प पैने टीथ हैं, उसकी बॉडी पर नुकीले नुकीले वो हैं कांटोदार ऊपर, और इसके शरीर के नीचे लाइन है, और माउथ उसका फायर प्लेस है यानी आग जलती रहती है हमेशा, और नोज उसकी चिमनी है जिससे धुआं निकलता रहता है। एंड उसके जो टोज हैं वो कैसे हैं, डैगर की तरह, यानी कुल्हाड़ी की तरह, कुछ भी मतलब खुदेड़ दें। सॉरी, मैं ये दो जो वो थे उनको रिदम में नहीं पढ़ के गई, मैं सीधा समझाने पड़ गई। इसको पढ़ते हैं अपन। बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस। क्या कह रहे हैं, जो बिलिंडा है वो कैसी है, ब्रेव है, यानी हिम्मत वाली है। जैसे कि आप समझ लीजिए एक बैरल होता है फुल ऑफ बियर्स, है ना, जिसमें बहुत सारे भालू भरे हुए हैं। एक गाड़ी जो भालू चलाते हैं उस गाड़ी को, है ना, तो फुल ऑफ बियर्स से भरी हुई गाड़ी की तरफ बेलिंडा क्या है, हिम्मत वाली है। और इंक और ब्लिंक यानी जो हमारी किटन है, बिल्ली का बच्चा है, और जो माउस है वो चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, यानी वो क्या करते हैं, वो इतने फुर्तीले हैं कि वो क्या करते हैं, शेर के पीछे पड़ जाते हैं, जीनों के नीचे उतर के शेर तक को वो पकड़ लेते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस, और जो मस्टर्ड है यानी जो डॉग है हमारा, वो इतना ताकतवर है जैसे कि उसमें जो टाइगर है वो बड़े रेज में हो, गुस्से में हो, इतना ताकतवर तो हमारा डॉग है। रेज होता है गुस्सा, और केज होता है पिंजरा। कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। केज, सी ए के जी, केज, केज यानी पिंजरा, और आर ए जी, रेज, रेज यानी गुस्सा, ठीक है। तो गुस्से में जब टाइगर होता है तो इतना ज्यादा गुस्सेला हमारा कौन है, डॉगी है, मस्टर्ड है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है यानी जो हमारा ड्रैगन है, वो हमेशा किस चीज़ के लिए रोता रहता है कि भाई मुझे बचा लो, मुझे तो सेफ केज में, देखिए ये आ गया केज वर्ड, मुझे तो पिंजरे में बंद करके रख दो आप, है ना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो आप मतलब बचा लो, कोई और मुझे पकड़ ना पाए, कोई और मुझे छू ना पाए, आप मुझे सेफ करके रख दो। ऐसा कौन करता है, ड्रैगन। बिलिंडा टिकल्ड हिम, बिलिंडा टिक 1 मिनट, स्क्रीन आउट हो रही, पूरी स्क्रीन आ जाए। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon and at the really truly cowardly dragon. क्या कह रहे हैं, बिलिंडा उसको कैसे टिकल करती है, यानी उसके साथ कैसा व्यवहार करती है, वो बड़ा ही अनमर्सीफुल, यानी उस पर दया नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि वो कैसा है, कावर्ड है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं ये लोग कि ये तो बड़ा ही डरपोक है, तो उस पर बिल्कुल ही दया नहीं करते। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड वो क्या करते हैं, वो उसे परसिवल कह देते हैं, बड़ा ही कायर, डरपोक, बिल्कुल दबा हुआ है, यानी जो किसी से बात नहीं करता। दे ऑल सेट लाफिंग इन अ लिटिल रेड वैगन, एक जो लकड़ी का जो रेड वैगन है, जो डब्बा है, जो मालगाड़ी है, उसमें तीनों बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, उस पर हंसते हैं। एट द रियली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन, किसके ऊपर हंसते हैं, कावर्डली, उस कायर ड्रैगन के ऊपर। तीनों के तीनों क्या करते हैं, हंसते हैं, चारों की चारों, सॉरी, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और बिलिंडा, ठीक है। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, weak,
which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. क्या कह रहे हैं, बिलिंडा क्या कर रही है, हंस रही है, बहुत खिलखिला के हंस रही है। जब उसने क्या किया, उसके पूरे घर को हिला दिया। घर को हिलाना मतलब वही जो मालगाड़ी उसी में तो बैठे रहते हैं वो लोग, तो उसे हिला देती है। एंड ब्लिंक सैड वीक, जब ऐसा करती है ना तो ब्लिंक क्या क्या करती है, एकदम चीखती है वीक, और बड़ी खिलखिला के हंस जाता है। जो माउस है ना वो भी खिलखिला के हंस जाता है। इंक और जो बस्टर्ड है, जो क्या बोलते हैं, इंक और मस्टर्ड जो हैं, यानी मस्टर्ड कौन है, हमारा डॉगी है ना, तो मस्टर्ड और इंक क्या कर रहे हैं, रूडली आस्क्ड हिज एज, उससे उसकी उम्र पूछ रहे हैं। किससे, हमारे कस्टर्ड से, यानी हमारे ड्रैगन से। When custard cried for a nice safe cage, ये सारे के सारे मजे कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन जो कस्टर्ड है ना वो तो बस एक ही चीज की रट लगाए बैठा है कि मुझे तो आप प्लीज एक सेफ केज में यानी पिंजरे में कैद कर दो ताकि मैं बचा रहूं। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Much cried Ink, and Ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. क्या कह रहे हैं, सडनली अचानक अचानक, दे हर्ड उन्हें सुनाई देता है, अ नेस्टी साउंड, नेस्टी साउंड यानी कि भड़बड़ाहट वाला साउंड, यानी कुछ हुआ है, कुछ भब्बड़ हुआ है, कोई आया है, कुछ कुछ किसी ने कूदा है, कोई ऐसा उन्हें साउंड सुनाई दिया। एंड मस्टर्ड ग्राउल, ऐसा करने पर मस्टर्ड जो है यानी जो डॉग है वो ग्राउलिंग कर रहा है, यानी गुर्रा रहा है कि कौन है। दे ऑल लुक अराउंड, सारे के सारे देख रहे हैं चारों तरफ, कौन है कौन है। म्यूच क्राइड इंक, जो बिल्ली है वो म्यू म्यू कर रही है। एंड बिलिंडा जो है वो ओ, मतलब लड़की है तो ओ करेगी, ओ भैया कौन आ गया, ऐसे वो भी चिल्ला रही है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्यों चिल्ला रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि वहां पर एक चोर घुस आया है। पायरेट बोलते हैं चोर को। एक चोर घुस आया है, क्लाइंबिंग इन द विंडो, विंडो यहाँ पर विंडो का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। विंडो यानी खिड़की से एक पायरेट चढ़ आया है, उनके घर में घुस आया है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. क्या कह रहे हैं, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके उल्टे हाथ में यानी कि जो बायां हाथ है उसमें वो क्या लिए हुए हैं, पिस्टल लिए हुए हैं, पिस्टल यानी बंदूक। पिस्टल इन हिज राइट, और उसके दूसरे हाथ में भी पिस्टल है, यानी दोनों हाथों में तो पिस्टल लिए हुए हैं। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसके टीथ में यानी दांतों के बीच में वो क्या पकड़े हुए हैं, एक वो तलवार, दांतों के बीच में क्या पकड़े हुए हैं, एक पैनी तलवार। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी कैसी है, बिल्कुल काली है। उसका एक लेग लकड़ी का है, यानी एक पैर उसका लकड़ी का बना हुआ है, यानी जैसे सरिया डलवा लेते हैं ऐसे ही लकड़ी डलवाई हुई। इट वॉज क्लियर, ये साफ था कि जो पायरेट है, जो चोर है, वो कोई अच्छा काम करने तो नहीं आया है ना, मेंट नो गुड, उसका कोई इरादा अच्छा तो नहीं है, ये क्लियर था। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink tickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mousehold. Belinda क्या कर रही है, पेल्ड हो चुकी है, यानी कि घबराहट के मारे उसका तो शरीर पीला हुआ जा रहा है, वो चिल्ला रही है बचाओ बचाओ। और जो मस्टर्ड है वो टेरिफाइड येल्प, यानी कि जो बच्चे, जो डॉगियों के पीछे कोई पड़ जाता है ना तो कैसे चिल्लाते ना, ऐसे चिल्ला रहा है। इंक जो हमारी बिल्ली है वो तो फटाफट से दौड़ के नीचे चली जाती है हाउस होल्ड में, यानी कि जो सामान रखा रहता है तो उसके नीचे जाके छुप जाती है। सामान मतलब कि अलमारी गद्दा वगैरह कुछ भी रखा हो उसके नीचे जाके छुप जाती है। और जो छोटा माउस है वो स्ट्रेटेजी यानी उसकी स्ट्रेटेजी थी कि कोई आएगा तो मैं यहाँ छुप जाऊंगा, तो वो पहले से उसने होल बना रखा था, यानी जो चूहे का बिल होता है ना पहले से बना रखा था, तो जाके अपने चूहे के बिल में घुस जाता है। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like iron in the dungeon. With a clatter and a clank and a jangling skirm, he went at the pirate like a robin at a worm. देखिए, जिसको ये लोग क्या कहते थे, कायर है ना, कावड़ बोलते थे, तो ये सब लोग तो छुप गए, लेकिन जो हमारा कस्टर्ड है वो जंप करता है, हमारा कस्टर्ड जंप करता है, नॉटिंग, यहाँ पे एस साइलेंट हो जाएगा, नॉटिंग यानी कि घुर्रा रहा है, लाइक एन इंजन, जैसे कि कोई इंजन चल रहा हो, है ना, आग का इंजन चल रहा हो, ऐसे नॉटिंग कर रहा है। क्लैश्ड हिज टेल, उसकी जो पूंछ है उसे जोर जोर से पटक रहा है, जैसे कोई आयरन की छड़ हो, लोहे की छड़ हो, इन अ डंजन, है ना, जब कोई आग की उसमें
क्या करता है, लोहे की छड़ को गर्म करता है ना, तो ऐसे वो अपनी उसको पूंछ को फेंक रहा है जैसे कोई आयरन की छड़ को उसमें डाल रहा हो, काय में, भट्टी में। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक। क्लैटर मतलब वो जब वो चल के आ रहा है तो सारी चीजें उबड़ खाबड़ हो रही है ना, द क्लैटर मच गया है बिल्कुल। एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वेयर। उसके आने से एक तो घुर्राटा हुआ आ रहा है, ऊपर से रास्ते में कुछ भी पड़े सब तितर बितर हो रहा है, तो ये सारा पूरा मतलब क्या हो गया, एक सीन बन गया है उथल पुथल का और आवाजों का। ही वेंट एट द पायरेट। दौड़ के कहाँ गया, पायरेट के पास, चोर के पास। जैसे कि कोई रॉबिन उसके ऊपर वॉर्म के ऊपर झपट्टा मारता है ना, रॉबिन एक पक्षी होता है जो कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए आता है और एकदम से उठा के ले जाता है ना। तो जैसे एक रॉबिन एक कीड़े को उठा के ले जाता है, वैसे ही वो हमारा जो ड्रैगन है वो उस चोर के ऊपर झपटा। The pirate gaped at Belinda's dragon and gurgled some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. जो पायरेट है ना, वो बिलिंडा के ड्रैगन की तरफ गैप करा, यानी उसे पकड़ने की कोशिश की। एंड गर्व्ड सम ग्रॉग, उसके मुंह में जो खाना था वो उसने कुछ निगल लिया अपने पॉकेट में से निकाल के, ठीक है। एंड ही फायर 2 बुलेट, उसने 2 बुलेट फायर करी, यानी बंदूक चलाई। दे डिडंट हिट, लेकिन वो बंदूक चल उसको लगी नहीं ड्रैगन को। और जो हमारा कस्टर्ड है ना, वो पूरा का पूरा एवरी बिट, पूरा का पूरा उस चोर को उसने क्या कर लिया, गॉबल कर लिया, यानी लिगल गया। हमारे जो ड्रैगन है वो उस चोर को पूरा का पूरा निगल गया। Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink and Glee did guide around the dragon that ate the pirate. क्या कह रहे हैं, जो बिलिंडा है एम्ब्रेस्ड हिम, अब तो उसे प्यार कर रही है, बड़े उसे पुचकार रही है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड मस्टर्ड उसको चाट रहा है, यानी डॉगी है वो चाट रहा है। नो वन मोन्ड, मोन्ड होता है शोक मनाना, है ना। तो कोई भी नहीं रो रहा है, किसके लिए, पायरेट के लिए, जो बेचारा विक्टिम हो गया, मर गया, जो पीड़ित है, जो जिसको खा लिया गया, उसके लिए किसी को चिंता नहीं है, कोई भी नहीं रो रहा है। इंक एंड ब्लिंक जो है वो खुशी के मारे उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। उस ड्रैगन के चारों तरफ खुशी के मारे चिल्लाते हुए क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, किसके, उस ड्रैगन के जिसने पायरेट को खा लिया। बट presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ing, and up spoke Blink. We would have been there 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. देखिए इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, लेकिन फिर भी प्रेजेंटली अभी सब लोग क्या कह रहे हैं, स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, जो मस्टर्ड है वो बोल रहा है, कह रहा है कि मैं तो तुमसे दुगना ब्रेव हूँ, तुमसे दोगुना ब्रेव हूँ। हाँ, अगर मैं उस समय थोड़ा सा फ्लस्टर्ड नहीं हो गया होता, यानी मुझे मैं भड़बड़ा नहीं गया होता, तो मैं तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हूँ। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, यानी बड़ा चढ़ा के इंक भी बोल रही है, बड़ा चढ़ा के ब्लिंक भी बोल रहा है। वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव एज वी थिंक, हम मतलब जितना हम सोचते हैं हम उससे कहीं ज़्यादा ब्रेव हैं। एंड जो मतलब अपने आप की तारीफ कर रहा है झूठी, लेकिन जो कस्टर्ड है ना वो बेचारा क्वाइटली क्या कह रहा है, आई एम क्वाइट एग्री, हाँ हाँ बिल्कुल मैं तुम सबसे सहमत हूँ कि हर कोई मुझसे ज़्यादा ब्रेव है। किससे ज़्यादा, ड्रैगन से, जबकि ड्रैगन ही आगे आके उसको मारा था, बाकी सब तो छुप गए थे डर के मारे। Belinda still lives in a little white house with a little black kitten and little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and a really trillion little pet dragon. ये पहली ही लाइन आ गई है, पहला स्टेंजर रिपीट हो गया है कि बिलिंडा अभी अब सेम पहले की तरह अपने वाइट हाउस में रह रही है, अपने किटेन, अपने माउस, अपने डॉग और अपने वैगन वो डब्बे के साथ, और हमारे रूलियो ट्रूलियो पेट ड्रैगन के साथ, ठीक है, जो हमारा पालतू ड्रैगन है उसके साथ। Belinda is as brave as a barrel of full of beers, and Ink and Blink chase Lion down the stairs. Mustard is as brave as Tiger in a rage, but Custer keeps crying for a nice safe case. वही फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ, सेम टू सेम, कि बेलिंडा जो है वो इतनी ब्रेव है कि एक बैरल फुल ऑफ बियर्स, जो कि उनसे भरा हो, बियर्स से भरा हो बैरल। इंक जो और बिंक जो है वो लॉयन को पकड़ सकते हैं दौड़कर, इतने ज़्यादा ब्रेव हैं। मस्टर्ड एक गुस्सैले टाइगर के बराबर ब्रेव है ना, ताकतवर हिम्मत वाला है।
और जो कस्टर्ड है वो हमेशा क्या करता रहता है, नाइस सेफ केज, एक उसे तो भैया क्या कर दो, एक पिंजरा दे दो सेफ, जिसमें वो सलामती से रहता रहे। तो ये पूरी स्टोरी हमारी आई थिंक ख़त्म हो चुकी है। और इससे हमें ये समझ में आया कि जो अपनी तारीफ नहीं करता था वही हिम्मत वाला निकला, बाकी सब तो अपनी झूठी तारीफ करते रहते थे, है ना। यहाँ पर हमारे पोएम के राइटर हैं ऑग्डन नैश। राइटर्स के नेम आप ज़रूर याद रखा करिए, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस में ये पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।